ज्ञान दोस्तों, देखो आज सवाई सीरीज की जो 13वीं क्लास की या स्टैटिक जीके की, तो 13वीं क्लास आज हम देख रहे हैं। ठीक है। और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ प्राप्त होता है। जो क्रिकेट बैट है उसके लिए जो लकड़ी होती है कहाँ से प्राप्त होती है। ऑप्शन कह रहा है उष्णकटिबंधीय, वर्षा ऋतु वन, पतझड़ी वन, शंकु वृक्षीय वन। ये हमारे चार ऑप्शन है। तो वहां से जहां से लकड़ी हम प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं, पतझड़ी वन से। कहाँ से करते हैं, पतझड़ी वन से। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, याद रखिएगा। अब आगे हम फैक्ट देखते हैं। फैक्ट कह रहा है कि हरियाणा तूफान के नाम से कौन जाना जाता है। इसी को बोलते हैं हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाना जाता है। अब फिर पूछ रहा है कि आगा खां कब किससे संबंध है। और फिर अगला फैक्ट है अजलन शाह कब किस खेल से संबंधित है। ब्रोबोन स्टेडियम कहाँ पर है। और वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। और ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। ठीक है, हम एक एक बारी बारी से देखते हैं। ये है हमारा हरियाणा तूफानी के नाम से कौन जाने जाते थे क्रिकेटर, तो कपिल देव। कौन जाने जाते थे, कपिल देव। याद रखना कौन जाने जाते थे, कपिल देव। अब आगा खां किस खेल से संबंधित है, तो ये हमारा किससे है, हॉकी से। किससे संबंधित है, हॉकी से। दूसरा क्वेश्चन यही तो कह रहा है। ये दूसरा फैक्ट है, आगा खां खेल किससे है, हॉकी से संबंधित है। फिर कह रहा है कि अजलन शाह कप, तो अजलन शाह भी कब किस खेल से संबंधित है, तो ये हमारा हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है, हॉकी से। अब ब्रोबोन स्टेडियम, जो ब्रोबेन स्टेडियम है भारत का है, ये किस राज्य में है, तो ये कहाँ पर है, मुंबई। कहाँ पर है ये, मुंबई पे। फिर ये कह रहा है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये होती है नौका दौड़ से। किस खेल से संबंधित है, नौका दौड़ से। याद रखिएगा। लेकिन ये कहाँ पर खेली होती है, ये केरल में। प्रतियोगिता ये कहाँ होती है, केरल पे होती है। फिर कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इनने कब जीता था, ये 2008 में। कहाँ पर हुआ था, ये बीजिंग। ये बीजिंग ओलंपिक खेल हुए थे, बीजिंग चीन पर हुए थे। कहाँ पर हुए थे, बीजिंग चीन पर। इनका क्या नाम था, अभिनय बिंद्रा। अभिनय अभिनय बिंद्रा। इन खेल से कौन से संबंधित थे, ये शूटर थे। क्या थे, शूटर। 10 मीटर स्पर्धा में इनने जीता था। क्या जीता था, कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। ठीक है। एकल प्रतियोगिता में दूसरे व्यक्ति कौन है, एकल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले, तो नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा। कौन से हैं भैया, नीरज चोपड़ा है। दूसरे हैं नीरज चोपड़ा। और यहाँ देखोगे नीरज चोपड़ा का खेल किससे है, कौन सा खेल है, तो ये है भाला फेंक। कौन सा है, भाला फेंक। भाला फेंक है। कब फेंके थे, भाला फेंक है। तो देखिए क्वेश्चन देखो एक बार फिर बता दे रहे हैं। क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ प्राप्त होता है, तो आपको बताए थे कहाँ, पतझड़ी वन पर। कहाँ पर, पतझड़ी वन पर। हरियाणा तूफान के नाम से जाना जाता है, कपिल देव। आगा खां कप है, हॉकी। और अल्लन शाह कप है, हॉकी। और ब्रोबोन स्टेडियम है, मुंबई। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेलते हैं, तो नौका दौड़ से। कहाँ होती है, केरल पे होती है। तो ओलंपिक खेलों में एकल एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति भारतीय कौन था, तो अभिनय बिंद्रा। कहाँ ओलंपिक हुआ था, बीजिंग चीन में। कहाँ पर, 2001। लेकिन एकल प्रतियोगिता में दूसरे व्यक्ति भारतीय कौन है जिनने सिर्फ स्वर्ण पदक जीता था, नीरज चोपड़ा। इनका खेल किससे संबंधित है, भाला फेंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो ये दूसरा क्वेश्चन। ये कह रहा है ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स होते हैं। ठीक है। अब ओलंपिक झंडे में रिंग्स कितने होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन है हमारा 4, 5, 6, 7। तो ओलंपिक में रिंग्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, कितने होते हैं, 5। कितने रिंग्स होते हैं, 5। अब ओलंपिक में ये रंग देखेंगे जो महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, नीला,
हरा, लाल, पीला, काला। जिस महाद्वीप के खिलाड़ी जाते हैं उन महाद्वीपों के लिए क्या करते हैं, ये रंग प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलंपिक झंडे में कितने रंग होते हैं, तो कितने होते हैं, 5 रंग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, फैक्ट देखते हैं इसके। गैम्बेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये गैम्बेट शब्द है ना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, याद रखना, शतरंज से। किससे? शतरंज से। अब कभी कभी पूछता है कि जो शतरंज का जो खेल का मैदान होता है, शतरंज जो खेला जाता है, इसमें कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग। 64 वर्ग का मतलब ये है, ये होते हैं वर्ग। कितने वर्ग होते हैं? 64। दो कितने व्यक्ति खेलते हैं? दो। एक आमने सामने दो व्यक्ति खेलते हैं। मैन होता है राजा, फिर इसके बाद वजीर, वजीर के बाद होते हैं तुम्हारे सैनिक, घोड़ा, ऊंट, हाथी, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अपनी रानी के बचाने के लिए, अपनी रानी के बचाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किसका करता है? वजीर का प्रयोग करता है, जिसे मंत्री बोलते हैं। तो गैम्बेट सब किस खेल से संबंधित है? शतरंज से। अब अगला फैक्ट हम देखेंगे। ये वाला फैक्ट क्या कह रहा है कि कह रहा बैटन कप किस खेल से संबंधित है? जब बैटन की बात आएगी तो बैटन खेल किससे संबंधित है भैया? तो ये हमारा किससे संबंधित है? हॉकी से। किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। अब ये क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, कह रहा है कि दीपिका कुमारी का संबंध, ये खेल है बैटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अब दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी क्या खेलती थी? तीरंदाजी। क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा अच्छे से, तीरंदाजी। तीरंदाजी किससे? तीरंदाजी से। अब इसके बाद ये देखो, तीसरा फैक्ट कह रहा है कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो ये कौन सा खेल खेलते हैं? बिलियर्ड। कौन सा खेलते हैं? बिलियर्ड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, पंकज आडवाणी है बिलियर्ड से। दीपा कर्माकर, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जिम्नास्टिक से हैं। जिम्नास्टिक। किससे? जिम्नास्टिक से। ये वाला भी क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर आगे देखना, अगला फैक्ट और देख लो। ये कह रहा है कि टेनिस, ये कुछ खेल के मैदान हैं जो, जैसे टेनिस, टेनिस कहाँ खेली जाती है, बेसबॉल कहाँ खेली जाती है, क्रिकेट कहाँ खेली जाती है? तो टेनिस के खेल के मैदान को हम क्या बोलते हैं? और टेनिस हो गया, और बेसबॉल के खेल के मैदान को हम क्या बोलते हैं? और क्रिकेट के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो क्रिकेट के मैदान को क्या बोलते हैं हम? पिच। किस में खेलते हैं? पिच में। और बेसबॉल के क्या कहते हैं? डायमंड में खेलते हैं। डायमंड। किस में खेलते हैं? डायमंड में खेलते हैं, याद रखना। ये क्रिकेट है तो काय में खेलते हैं? पिच में खेलते हैं। और ये किस में खेलते हैं? डायमंड में खेलते हैं। अब ये टेनिस को खेल का मैदान है, इसको खेलते हैं हम कोर्ट में। किस में खेलते हैं? कोर्ट। अब ये बेसबॉल है, बेसबॉल किस देश के खेल का मैदान है? ये राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, तो अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का। जैसे अपने भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, जो भारत, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल क्या है भैया? अपने भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हमारे हॉकी। क्या है? हॉकी। जैसे पाकिस्तान का भी क्या है? हॉकी है राष्ट्रीय खेल। तो ये फैक्ट याद रखना। अब हम जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ये कह रहा है कि बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, आप ऑप्शन देखेंगे, संगीत, पत्रकारिता, चिकित्सा, पर्यावरण। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। बीसी राय पुरस्कार, जो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस पे क्या दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार। इनका क्या नाम था? विधान चंद्र राय। ठीक है, डॉक्टर डे कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को। और जिस संगीत के क्षेत्र में तो पता दिए थे, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ग्रैमी।
कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार है, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो गया है। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे बिधान चंद्र राय। इनके जन्मदिन पे 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे। ठीक है, डॉक्टर्स डे। ठीक है ना। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार। तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी, पत्रकारिता में पुलित्जर पुरस्कार, चिकित्सा में कौन सा? बीसी राय पुरस्कार। तो अगला क्वेश्चन चौथा देखते हैं हम। अब देखो प्रश्न संख्या 6 हमारी, ये कह रहा निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे बाल, लिम्पोपो, नाइजर, जाम्बेजी। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, 2 बार काटती है? तो कौन सी नदी है? लिम्पोपो। यहाँ देखते हैं हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है ना, ये भूमध्य सागर रेखा है। भूमध्य सागर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ठीक है, लेकिन भूमध्य सागर रेखा किस झील से के बीचों बीच से गुजरी है? तो भूमध्य सागर जो रेखा है किस झील से? तो विक्टोरिया से। विक्टोरिया। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील से। अब ये नदी यहाँ है, ये कौन सी नदी है 2 बार काटती है? तो ये यहाँ कौन सी हो गई? लिम्पोपो। अब ये तुमको बताना है, तो कौन सी नदी है? कांगो नदी। कांगो। अब फिर मकर रेखा को 2 बार काटने वाली है, तो ये यही क्वेश्चन था हमारा, लिम्पोपो। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है हमारी? तो लिम्पोपो। अब कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है? माही। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कौन सी नदी है? माही नदी। कर्क रेखा कहाँ से गुजरी है? तो अपने अपने कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरी है? भारत के 8 राज्यों से। भारत के जो बीचों बीचों से गुजरने वाली रेखा कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कहाँ से गुजरी है? साढ़े कितने? 8 राज्यों से। पहले में हम देखेंगे गुजरात, फिर इसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, और फिर हमारा छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, और फिर ये कौन सा है हमारा राज्य? त्रिपुरा, और ये है मिजोरम। तो कितने राज्य? 8 राज्यों से गुजरने वाली रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही नदी। ठीक है, एक बार फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, और ये क्या है? त्रिपुरा, मिजोरम। तो याद रखिएगा ये फैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 5वां। ये 5वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कितनी भारतीय भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? देखेंगे हम 12 भाषाओं को, 15, 22, 24। तो कितनी भाषाओं को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? 24 भाषाओं को। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1954। क्वेश्चन याद रखना, 1954। 2 एक्स्ट्रा भाषाएं, 22 भाषा तो जो संविधान की कौन सी सूची में है? किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। तो ये 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है, उन पे कौन दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार? 2 भाषा एक्स्ट्रा, पहली भाषा जो एक्स्ट्रा है अंग्रेजी, और दूसरी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी हुई राजस्थानी। तो टोटल कितनी भाषा हो जाती है? 24 भाषाएं। कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 24 भाषा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है? 24 भाषा में। 22 प्लस के 2, अंग्रेजी और राजस्थानी। और फिर यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार है, ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये बुकर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, और पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर किस में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? फिल्म के क्षेत्र में। और ये बुकर पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके? साहित्य के। और पुलित्जर पुरस्कार है किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के में। किसके किसके में दिया जाता है? पत्रकारिता में। और अब क्लास खत्म कर रहे हैं, चैनल में नए आओ तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक।